आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है चांदनी और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो अब तक बहुत इग्नोर किया जाता था, जिस पे कोई फोकस नहीं करता था। पर पिछले 2 महीने में जो हमारे आसपास सराउंडिंग में ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसके कारण ये बहुत ही उभर के आ गया है। अब हर कोई इस पे फोकस कर रहा है। आप मेंटल हेल्थ के बारे में हम सुन रहे हैं, आजकल आए दिन सुन रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है जो हम भूल जा रहे हैं कि हमें हर कोई कह रहा है कि आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, इससे आपको बेटर फील होगा। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है हमारी तरफ से, ऐसी कौन सी चूक हो रही है, ऐसी कहाँ पर हम पॉइंट मिस कर जा रहे हैं जो हम मेंटल इलनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हम सैडनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे सोर्स कहाँ है, हम ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हमसे ऐसी कौन सी चीज़ें हो रही हैं जिनके एक्शन में हमें अनवांटेड रिप्लाईज मिल रहे हैं, अनवांटेड एक्शन मिल रहे हैं, जिसके कारण ये सब हमें सफ़र करना पड़ रहा है। तो आज मैं आपको ऐसी 7 चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो कि टेस्टेड हैं। मैंने खुद अपने ऊपर टेस्ट की हुई है, मैंने एक्सपीरियंस की हुई है। हो सकता है इसमें और भी लिस्ट में और भी चीज़ें हों, लेकिन ये मेरी तरफ से 7 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगी जो मैंने 2019 दिसंबर से स्टार्ट की थी और आज 2020 जुलाई चल रहा है। और मैंने खुद में अपने में बहुत सारे ऐसे मेंटल एंड फिजिकल चेंजेस नोटिस किए हैं जो शायद मेरे आसपास वालों ने भी नोटिस किए होंगे अगर किसी ने गौर फरमाया होगा। तो मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें बता रही हूँ, आप इन्हें बिल्कुल ट्राई कीजिए। आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और आई एम श्योर इसमें से कुछ चीज़ें आपको क्लिक कर जाएंगी जिन्हें आप भी अपने लाइफ में अपने खुद पर अप्लाई कर सकते हैं। और आप खुद देखेंगे कि आपको किसी भी साइकेट्रिस्ट, आपको किसी भी मेडिसिन का ज़रूरत नहीं है। पहली एक जो बात है मैं उस पर फोकस करूंगी जो कि थॉट प्रोसेस होता है हमारा। हम हमेशा सुनते हैं कि हमारे को पॉजिटिव रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। हमारी जितनी भी हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही फाइन, काम और सुलझी हुई होनी चाहिए। हमें अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करना चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए जिससे हमें पीस मिलता हो, जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलता हो। मैंने ऐसे बहुत सी एक्टिविटीज़ अपने पहले 1-2 वीडियोज़ में मेंशन की है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे दूँगी, आप बिल्कुल देखिएगा। लेकिन ऐसी एक्टिविटीज़ में आपको अपने आप को ऑक्यूपाइड रखना चाहिए जिससे आपको पॉजिटिव फील हो, आपको अच्छा फील हो, जो आपके मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करे, टुवर्ड्स पॉजिटिविटी बूस्ट करे, एज ए कैटलिस्ट यूज हो टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। हमने हमेशा सुना जो हमारी लाइफ होती है वो कुछ नहीं बल्कि हमारे खुद के थॉट प्रोसेस का एक पिक्चर होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे थॉट्स हों वो सही डायरेक्शन में हो, फोकस्ड हो। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम में से बहुत सी ऐसी जनता है जो इसके कारण परेशान है। और हमें सबसे आश्चर्य की बात है कि हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि ये वाकई इस चीज़ के कारण भी हम डिप्रेस हो सकते हैं, इस चीज़ के कारण भी हमारा मेंटल पीस खराब हो सकता है, हमारा सेल्फ एस्टीम लो हो सकता है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई भी ऐसा इंसान हो जिससे आपको ट्रबल हो रहा हो, जिसके कारण जिसकी कोई एक्टिविटी से आपको परेशानी हो रही हो, आप ऐसी एक लिस्ट बनाइए हर उस चीज़ की, हर उस एक्टिविटी की, उस इंसान की जिसके कारण आपको परेशानी हो रही है, एंड ब्रेक द नॉट। एक सिंपल सा फंडा है, आप अपने आप को कट ऑफ कर लीजिए। आप हर उस चीज़ से दूर रहिए जिससे आपको परेशानी हो रही है, जिससे आपके मेंटल हेल्थ पे फ़र्क हो रहा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अपने मन की शांति से बढ़कर, अपने स्वास्थ्य से बढ़कर, अपना पीस से बढ़कर कुछ भी नहीं, अपने पीस से बढ़कर कुछ भी मैटर नहीं करता। तो आप ऐसी हर चीज़ का एक लिस्ट बनाइए और उसको वहीं पे कट ऑफ कर दीजिए। इसके साथ साथ एक और चीज़ आती है कि जो मैंने अभी आपको कहा कि आप हर उस चीज़ से दूर रहिए। लेकिन एक चीज़ है जो हमें ज़्यादा परेशान करती है, वो है सेल्फ एक्सप्लेनेशन एंड जस्टिफिकेशन। आप नोटिस करिएगा जब जब आप किसी अपने को या जिससे भी आपको उम्मीदें होती होंगी, अगर आप ऐसी किसी इंसानों के सामने आपको बार बार जस्टिफाई करना पड़े अपने आप को कि यार हमने ये नहीं किया या हमने ये किया, जहां हमें लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज भी आ रहे हैं कि हम पे ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, हमें अपने आप को बार बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम मिस कर जाते हैं, जिसके कारण हम टुवर्ड्स सैडनिंग की तरफ बढ़ते हैं। और अल्टीमेटली अगर ये कंटिन्यूस होता रहे आपके साथ,
या हमारे साथ, तो ये डिप्रेशन का कारण भी बढ़ता है। तो आप अपने आप को जस्टिफाई करना बंद करिए। आप ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप किसी को जस्टिफाई करें या ना करें, आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि अपने आप को जस्टिफाई करने से, एक्सप्लेन करने से बार बार कुछ नहीं होगा। अगर किसी को आप पे ट्रस्ट होगा तो वो करेगा, और अगर किसी को नहीं होगा तो आप कितना ही अपने आप को जस्टिफाई करते रहें किसी भी सिचुएशन को लेके, आप पे सामने वाला ट्रस्ट नहीं करेगा। इससे कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ एक ही चीज होगी कि आपको हर्ट होगा, आप अपने आप को दुखी करेंगे, आप अपने आप को डिप्रेशन की तरफ धक्का देंगे और आपका मेंटल हेल्थ खराब होगा, आपका मेंटल पीस खराब होगा। तो उसे यहीं पे रोकिए, इस चीज को आप पहचानिए और इसे अभी के अभी खत्म कीजिए। मेरे लाइफ में ऐसे 2 इंसान हैं जो मुझे हमेशा कहते थे कि चांदनी तुम उम्मीद बहुत करती हो, तुम अगर अच्छा चल रही हो तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी अच्छा चले तुमसे, लेकिन तुम उम्मीद बहुत करती हो। भले वो एक छोटी चीज की उम्मीद है, पर वो उम्मीद है अल्टीमेटली वो तुम्हें तकलीफ देगी। और यही हमेशा होता रहा मेरे साथ। हमेशा ही मैं एक्सपेक्ट करती थी और मुझे रिटर्न में सिर्फ हर्ट फीलिंग मिली, हमेशा ही अपने आप को तकलीफ ही मिली। और ये मैं कभी नहीं सीखी इतने सालों में कि मुझे इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म कर देनी चाहिए। ये शायद मेरा मेंटल पीस ख़राब कर रही होगी। मुझे क्यों उम्मीद हो रही है, मुझे क्यों करनी है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टॉप एक्सपेक्टेशन, स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स। हमें किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, बल्कि हमें अपने आप से उम्मीद रखनी चाहिए, अपने आप की एक्सपेक्टेशंस पूरी रखनी चाहिए, अपना एक टारगेट बनाना चाहिए, उस टारगेट को खुद बीट करके आगे बढ़ना चाहिए। आप देखेंगे कि इससे आपको हर्ट नहीं होगा, प्लस आप सक्सेस के और करीब रहेंगे, आप अपने लाइफ में ज्यादा बेटर रहेंगे। आप ये एक ऐसी क्वालिटी है, अगर आप अपना अंदर ले आएंगे तो ये आपके मेंटल हेल्थ को बूस्ट करेगी। तो आप उम्मीद करना बंद करिए। आपको अगर उम्मीद करनी है तो आप अपने आप से करिए। बहुत ही प्यारी सी बात है, मुझे बहुत पसंद है जो 7 चीजें मैंने आपको बताई कि जो मैं प्रैक्टिस करती आ रही हूँ पिछले 6-7 महीने से। उनमें से एक ये बहुत अच्छी है कि हम हमेशा ही अपने ट्रबल काउंट करते हैं, यार मैं ही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है यार, एंड वगैरह वगैरह। पर हम हमेशा भूल जाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हर इंसान इस रेस का पार्टिसिपेंट है, हर किसी को इससे फेस करना पड़ रहा है, कोई भी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचेगा। एंड इन सब चीजों में हम एक चीज बहुत प्यारी सी चीज है जो हम हमेशा मिस कर जाते हैं, वो है ब्लेसिंग। हम अपने ब्लेसिंग काउंट करना भूल जाते हैं, हम ट्रबल काउंटर बन के रह जाते हैं। तो आप देखिए आपके आसपास, अगर आप 2 वक्त की रोटी भी खा रहे हैं तो आप ब्लेस्ड हैं। आप अपनी वो ब्लेसिंग काउंट कर सकते हैं। अगर कितने लोग हैं हमारे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, जो पानी के कारण मरते हैं, जिनके पास पीने का पानी तक नहीं होता। तो आप ऐसी बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं आपके पास। अगर आपका फैमिली है, आप हैप्पी हैं, आप अपनों के साथ हैं, आप अपनेपन से घिरे हुए हैं, आप दुनिया के सबसे लकी इंसान हैं, आप इन सब चीजों को पहचानिए, इन सब चीजों का इम्पोर्टेंस समझिए। और आप देखेंगे कि स्लोली ग्रेजुअली कोई भी ट्रबल आपको ट्रबल नहीं लगेगा ओ आया तो अब सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हो रहा है, खत्म हो जाएगा। उतना ही लाइटली हम इसे लेने लगेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो। विथ प्रैक्टिस ऑफ दिस हैबिट, अगर आप इसे अपने हैबिट में ले आए, अपने एटीट्यूड में ले आए, अपने बिहेवियर में ले आए, तो आप देखेंगे कि ये स्लोली एंड ग्रेजुअली बड़े से बड़ी प्रॉब्लम भी आपको छोटी लगने लगती है। तो ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स। आज की इस 21वीं सदी में एक चीज जो है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो है इमिटेट, किसी की नकल उतारना, किसी की लाइफ से अपने आप की लाइफ को कंपेयर करना। हमेशा हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते रह जाते हैं कि वो इतनी अच्छी लाइफ जी रहा है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, वो कितना सक्सेसफुल है, एंड वी एंड अप कॉपीइंग अदर्स। हम दूसरों को कॉपी करने लगते हैं, दूसरों के पैटर्न्स फॉलो करने लगते हैं। इन सब में एक सबसे बड़ा लॉस होता है कि हम अपने आप को खो देते हैं। आप देखेंगे कि जो ट्रू सेल्फ होता है, जो हमारा सेल्फ बिहेवियर होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, हर इंसान का यूनिक होता है, अलग होता है, लेकिन हम इस बिहेवियर के कारण हम उसे लूज कर जाते हैं, हम अपनी खुद की आइडेंटिटी लूज कर जाते हैं, जो कि आपने सुना होगा, इमिटेशन इज सुसाइड। और ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपकी मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। सो फाइंड योर सेल्फ एंड बी योर सेल्फ। अब हम बात करते हैं जो हम आजकल अपने आसपास सुन रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती नहीं है, हमें कम मिल रही है, या हम जो डिजर्व करते हैं हमें नहीं मिल रही है। एंड यही लाइफ है, ऐसा ही होता है, सबके साथ होता है, हम ऐसे अकेले नहीं है, हमारे जैसे ऐसे बहुत हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन मेन पॉइंट क्या है
यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि अगर आपको एक बहुत प्यारी सी कहावत है, कहते हैं व्हेन फेट गेव अस लेमन लेट अस मेक लेमनेड। बहुत ही बारीक चीज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत ही बारीक चीज है लेकिन उतनी ही इम्पोर्टेंट है। यह आपके मेंटल हेल्थ को इतना बूस्ट कर जाती है, इतना आपको पॉजिटिव बना देती है अपने लाइफ में, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 7th एक चीज है जो मुझे बहुत हेल्प की, वो है हम लोग हमेशा ही सोचते हैं हमारी अपनी खुशी के बारे में कि हम खुश हैं कि नहीं। अल्टीमेटली इन सब के बीच में हम फंस जाते हैं। हम अपना जो सर्कल है बहुत ही कन्फाइन कर लेते हैं, बहुत ही सीमित कर देते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते। और हम असली जो दुनिया होती है, वो असली जो मज़ा होता है जीने का, वो इस सर्कल के बाहर होता है। आप एक बार इस सर्कल से स्टेप आउट करके देखिए और आप सिर्फ अपनी खुशी के बारे में ना सोचते हुए आप किसी और की खुशी के बारे में सोचिए। आप किसी और के लिए अच्छा करने की कोशिश करिए और आप देखेंगे कि ये जो उससे जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है और जो हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, जो आप एक्सपीरियंस होता है आपका, वो शायद मैं आपको वर्बली बता नहीं सकती, लेकिन एक एक्सपीरियंस है। आप इसे जरूर करके देखिए। ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है। हमेशा हमने सुना है व्हेन यू आर गुड टू अदर्स यू आर बेस्ट टू योरसेल्फ। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये वाकई ऐसी बात है। कोई भी ऐसा इंसान होगा, कोई भी ऐसी चीज होगी, कोई भी ऐसा एक रिश्ता होगा, आप उस रिश्ते को फुलफिल करके देखिए और आप किसी के लाइफ में अगर कुछ कमी है तो आप उसे पूरी करके देखिए और आप देखेंगे कि उसका जो सुकून है वो अलग लेवल का होता है, वो जो हैप्पीनेस होती है वो अलग लेवल की होती है। एंड उस हैप्पीनेस के साथ ये इम्पॉसिबल है कि आपका मेंटल हेल्थ ठीक ना हो, आप मेंटली स्ट्रांग ना हो। ये जो सारी चीज़ें बताई हैं मैंने, ये आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान बना के रखेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी साथ में बढ़ाएगी। इसके लिए एक टिप देती हूँ मैं आपको। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए कि आप अपने आप को जस्टिफाई मत करिए, कट कर दीजिए, या ऐसी चीज़ों से जो आपको परेशानी हो रही है उनसे आप दूर रहिए। इन सब का बेस्ट है कि आप एक डायरी मेंटेन करिए और उस डायरी में आप लिखना स्टार्ट कीजिए। इससे आपको अपनी प्रोग्रेस भी पता पड़ेगी। आपके जो आपके दिल में है आप उस डायरी में लिखिए और स्लोली एंड ग्रेजुअली आप नोटिस करेंगे जो आपके दिल में है, जो आप लिख रहे हो, और कुछ दिनों बाद जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो वो आपको खुद विजिबल रहेगा एक डायरी के फॉर्म में और आपको खुद बहुत ही अच्छा फील होगा जब आप अपने में वो एक चेंज देखेंगे, अपने में एक ग्रोथ देखेंगे, अपने में एक प्रोग्रेस देखेंगे टुवर्ड्स योर मेंटल हेल्थ, अ गुड हेल्थ, अ स्ट्रॉन्ग हेल्थ। तो आप ये सब फॉलो कीजिए एंड ट्रस्ट मानिए, ये टेस्टेड चीज़ें हैं। हो सकता है इसमें और भी चीज़ें हों और वो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में ऐड करके बता सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये मेरी ट्राइड है, ये मैंने 6-7 महीने ट्राई किया हुआ है एंड मुझे लगा ये एक सही टाइम है, सही मौका है इसे शेयर करने का। सो आप सबके साथ कर रही हूँ एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे हर किसी के साथ शेयर करिए। हम नहीं जानते कि कौन सा इस वीडियो का कौन सा पॉइंट किसी को क्लिक कर जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में क्लिक कीजिए, उसी से आप मेरे से जुड़े रहेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।